हेलो दोस्तों, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और पहले देख लेते हैं हम लोग कि भूकंप जो होता है दोस्तों वो किस कारण से आता है और मतलब भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। और फिर हमने लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भी लिए है, तो भी हम वाइल लाइनर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप पर पृथ्वी के स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से भूकंप आता है। दोस्तों भूकंप आते हैं और भूकंप के कारण भी हम जान लेते हैं। तो भूकंप के जो कारण है दोस्तों, ये भ्रंश से भी उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, गैसों के फैलाव के कारण भी भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्लेटों के विवर्तित यानी प्लेटों के टकराने से भी भूकंप आने की संभावनाएं जो होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है। खनन क्रिया और भूमिगत जल निकर्षण के कारण भी दोस्तों भूकंप आने की संभावना होती है। बांधों के निर्माण के कारण, परमाणु विस्फोट के कारण भी भूकंप आने की संभावनाएं होती है दोस्तों। और इससे हमने कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं यानी वन लाइनर, तो भी हम देख लेते हैं। चलिए 1967 को कोयना एवं लातूर भूकंप किस क्षेत्र के दोस्तों, यानी 1967 को जो कोयना और लातूर जो भूकंप है दोस्तों हुए थे वो किस क्षेत्र के दोस्तों, तो ये दक्षिणी पठार के दोस्तों, यानी दक्षिण के पठार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, यानी अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशाल भूकंप आने के बाद पृथ्वी काफी समय स्थिर न होने पर हल्के झटके क्या कहलाते हैं दोस्तों, यानी जो भूकंप के जो हल्के झटके होते हैं दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो आफ्टर शॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था दोस्तों, यानी किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो मार्केली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है दोस्तों, यानी कौन सी भूकंपीय तरंगे जो है वो सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है, तो दीर्घ पृष्ठीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड यानी जो क्रोड के माध्यम से होकर आने वाली तरंगे जो है दोस्तों वो भूकंपीय झटके के अनुभव करने के कितने मिनट बाद पहुंचती है, यानी क्रोड के माध्यम से होकर आने वाली जो तरंगे है दोस्तों भूकंपीय झटके के अनुभव करने और कितने मिनट बाद तक पहुंचती है, तो 21 मिनट बाद तक पहुंचती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गहरा भूकंप में भूकंप मूल की स्थिति धरातल से कितनी होती है दोस्तों, यानी जो गहरा भूकंप होता है उसके भूकंप मूल की जो स्थिति होती है दोस्तों उसके धरातल से उसकी कितनी होती है, तो 250 से 700 किलोमीटर तक की इसकी दूरी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, यानी जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, तो कंप मूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक लहर यानी एस वेव्स को क्या कहा जाता है दोस्तों, यानी द्वितीयक जो लहर होती है उसको क्या कहा जाता है, तो अनुप्रस्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, यानी धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है दोस्तों उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो भूकंप आदि केंद्र कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती है, यानी जो धरातलीय भूकंप में तरंगे जो होती है दोस्तों वो किसके आकार की होती है, तो एल के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरातलीय जो लहरें यानी एल वेव्स को क्या कहा जाता है,
यानी जो धरातलीय जो लहरें होती है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? तो लंबी लहरें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी तरंगे भूकंप के झटके कितने मिनट बाद पहुंचती है? यानी जो पी तरंगे होती है दोस्तों, वो भूकंप के झटके के कितने मिनट बाद तक पहुंचती है? तो 11.8 मिनट बाद तक पहुंचती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनः स्वचलन का सिद्धांत जो है दोस्तों, वो किसने प्रतिपादित किया था? तो रीड ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पुनः चलन का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो भूकंप से संबंधित है। अगर इसका प्रतिपादन की अगर बात आए तो रीड ने किया था, और जो सिद्धांत की अगर बात है दोस्तों, यानी पुनः चलन का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना जानकारी प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो भूकंप विज्ञान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भीतर चट्टानों के तटे भाग और ऊपर से नीचे सरकना क्या कहलाता है दोस्तों? यानी पृथ्वी के जो भीतर चट्टानों के जो तटे होते हैं दोस्तों, तटे भाग, उसको ऊपर से नीचे सरकना क्या कहलाता है? तो भ्रंशन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यानी जो प्रशांत महासागर में जो 68% जो भूकंप आता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? तो अग्नि वलय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक तरंगों यानी पी वेव्स की जो गति कितनी होती है दोस्तों? यानी जो प्राथमिक तरंगों की जो गति होती है कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक तरंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी जो प्राथमिक तरंगे होती है उनको अन्य यानी जो दूसरे नाम से क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अनुदैर्घ्य तरंगे के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण कौन सा है? यानी जो भूकंप आने का जो प्राकृतिक कारण है दोस्तों वो कौन सा है? तो ज्वालामुखी विस्फोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप आने का मानवीय कारण कौन सा है? यानी जो भूकंप आने का जो मानवीय कारण कौन सा है दोस्तों? तो खनन विस्फोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की उत्पत्ति केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? यानी भूकंप के उपस्थिति केंद्र के जो ठीक ऊपर में जो धरातल पर स्थित जो स्थान होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? तो भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप अध्ययन यानी जो भूकंप का जो अध्ययन होता है दोस्तों, वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। और भूकंप का जो अध्ययन है वो भी सिस्मोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? यानी जो भूकंप की ऐसी कौन सी घटना है दोस्तों जो धरातल पर घटित नहीं होती है और बल्कि जल में होती है? तो सुनामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी जो भूकंप की जो तरंगे होती है दोस्तों, उनको अंकित या उनको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो सिस्मोग्राफ, जिसे हम भूकंप लेखी भी कहा जाता है दोस्तों इसे, तो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों सिस्मोग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? यानी भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा दोस्तों? तो प्रशांत महासागर है, और इसी प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है दोस्तों? यानी भूकंप में जो तेज गति से आने वाली जो तरंगे होती है उनका औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? यानी भूकंप मापी यंत्र के अनुसार
एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं, यानी जो मिनिमम भूकंप कितने आते हैं दोस्तों एक साल में, तो 8,000 से 10,000 के समथिंग आ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। यानी जो भूगर्भ में जिस स्थान पर जो भूकंप की तरंगे जो होते हैं दोस्तों वो उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो भूकंप का केंद्र कहा जाता है। और जितने भी मैं भूकंप से रिलेटेड यानी जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे 3 से 4 बार रिवर्स कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्केली स्केल के अंतर्गत भूकंप की तीव्रता को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है दोस्तों। यानी जो मर्केली स्केल है दोस्तों उसके अंतर्गत भूकंप की जो तीव्रता होती है वो श्रेणियों के अंतर्गत जो है वो बांटा गया दोस्तों, तो 12 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। यानी जो रिएक्टर पैमाने के जो अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की जो तीव्रता होती है दोस्तों वो मापी जाती है, तो मर्केली पैमाने पर भूकंप की जो तीव्रता होती है दोस्तों वो मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर स्केल द्वारा कितनी भूकंप की जो तीव्रता को प्रकट किया जाता है दोस्तों। यानी जो रिएक्टर स्केल द्वारा कितनी भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको प्रकट किया जाता है, तो 0.9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर स्केल पर कब तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है दोस्तों। यानी जो रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता का जो अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है दोस्तों, तो 6.2 जो % पे भूकंप का जो अर्थ होता है दोस्तों वो शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक भूकंप का किस पेटी में आते हैं दोस्तों। यानी जो विश्व के सबसे अधिक जो भूकंप है दोस्तों वो किस पेटी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना, ऐसे सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनात्मक या अंशमूलक भूकंप किसे कहते हैं दोस्तों। यानी संरचनात्मक या अंशमूलक भूकंप होते हैं दोस्तों वो किसे कहते हैं, तो विवर्तनिक भूकंप को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों। यानी समान वाले जो स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है दोस्तों वो क्या कहलाती है, तो सह भूकंप रेखा कहते हैं दोस्तों उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। यानी जो सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो ये हिमालय भूकंप का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागर तली के नीचे रिएक्टर मापक कितने जो मान वाले जो भूकंपों को सुनामी जनक भूकंप कहते हैं दोस्तों। यानी जो सागर तली के जो नीचे रिएक्टर मापक पर जो कितने परिमाण वाले जो भूकंप होते हैं दोस्तों वो सुनामी के जनक भूकंप कहते हैं दोस्तों ने। तो 0.7 से 7.5 के अंतर्गत जो भूकंप आते हैं दोस्तों उसे हम सागर तली के नीचे कि जो भूकंप के परिणाम होते हैं दोस्तों उसको भूकंप के सुनामी के जनक के रूप में कहते हैं दोस्तों। यानी जो 0.7 और 7.5 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य भूकंप में भूकंप तल की जो स्थिति धरातल में कितनी गहराई तक होती है दोस्तों। यानी सामान्य भूकंप में भूकंप जो मूल की जो स्थिति होती है दोस्तों वह धरातल में कितनी गहराई तक होती है, तो 0 से 50 किलोमीटर तक के होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यानी जो सिस्मोग्राफ होता है दोस्तों वो किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
CE रिएक्टर जो स्केल जो है दोस्तों वो विकास कब किया जाता है, यानी जो CE रिएक्टर जो स्केल है दोस्तों इसका उपयोग जो है या मतलब जो विकास कब किया गया दोस्तों, तो 1935 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो भूकंप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी किस भाषा का शब्द है, यानी जो सुनामी है दोस्तों वो किस भाषा का जो शब्द है दोस्तों, तो जापानी भाषा का शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के जो दक्षिण में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का जो मैदान है दोस्तों वो कौन सा भूकंप क्षेत्र कहलाता है, तो उत्तरी मैदान कहलाता है दोस्तों। कौन सा कहलाता है, यानी जो हिमालय के जो दक्षिण में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो नदियों का जो मैदान है दोस्तों उस भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वो जो क्षेत्र को उत्तरी मैदान कहा जाता है। तो ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मेरे साथ जिले वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।